वही रिपीट कर रहा है, वही मिस्टेक को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर में दोष है। क्या लगता है आपको? ज्ञान बढ़ने के बाद, एजुकेशन बढ़ने के बाद, बुद्धि बढ़ने के बाद, समझदारी बढ़ने के बाद गलतियां रिपीट करना चाहिए? नहीं जान रहे, गलती हो गई, चलो ठीक बात, लेकिन रिपीट करना ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है वैसे वैसे इंसान वही गलती करता चला जाता है। आज समाज में हम देखते हैं कि भाई भाई में बनता नहीं है, दोस्त दोस्त में बनता नहीं है, एक ही माँ के संतान हैं, फिर भी आपस में बुद्धि और विकास होने के बाद अगर एक माँ के 4 बेटे हैं, एक पिताजी के 4 बेटे हैं, चारों जो है ना कालांतर के अंदर में अलग अलग हो जाते हैं, फैमिली अलग अलग हो जाती है। आप कुछ लोग कहेंगे सर समाज में होता ही है। होता है, क्यों होता है? बुद्धि का, समझदारी का विकास होने के बाद बिखराव होना चाहिए कि जुड़ा होना चाहिए? उल्टा हो रहा है। बुद्धि का विकास होने के साथ साथ क्या हो रहा है? चीजें उल्टी हो रही हैं, जो सही होना चाहिए वो सही ना हो रहा है और गलती हो रही है। तो कहीं ना कहीं दोष है, कहीं ना कहीं त्रुटि है, कहीं ना कहीं कमी है, और उस कमी का नाम है व्यवहारिक ज्ञान का कमी, नैतिक भावना का कमी। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम आज इतने ज़्यादा प्रोफेशनल्स हो चुके हैं कि हम रिश्तों को रौंद कर अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए हम किसी भी हद तक जा रहे हैं। रिश्तों का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रह रहा है। ऐसा लग रहा है मानो रिश्ते तो केवल तोड़ने के लिए बने। तो मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, चाहे मैं बोलिए चाहे दुनिया का जो भी आप शास्त्र देखें उठा करके, या जो भी ज्ञान की बात अगर है, तो कहीं ना कहीं हमें जब ज्ञान मिले तो हम उस ज्ञान का इस्तेमाल जोड़ने के लिए करें, ना कि तोड़ने के लिए करें। शुद्ध बनने के लिए करें, ना कि खराब करने के लिए करें। तो इस सेशन का मकसद भी वही है, लेकिन आज का जो विषय है हम सब लोग उसको समझने का प्रयास करें। और समझना इतना ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप में कभी ग्रोथ नहीं आ सकता। सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव से बिलोंग करते हैं। हो सकता है बिगिनिंग में वो सारी एजुकेशन नहीं मिली, हो सकता है उस तरह का स्टैंडर्ड नहीं मिला, हो सकता है इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं मिली, गलतियां हो रही है, लेकिन देख करके जो समाज में लोग कर रहे हैं वो नहीं करें आप। 99% जो भीड़ कर रही वही करना जरूरी नहीं कि भीड़ सही हो, हमेशा ये जरूरी नहीं। जो भीड़ कर रही वही कर जरूरी नहीं। आपको अपनी समझदारी बढ़ानी पड़ेगी, ये चीज़ को डेवलप करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब ज्ञान बढ़े, जब सोच बढ़े, जब विचार बढ़े, जब समझदारी बढ़े, तो चीज़ों को बिखरने का काम नहीं करना है बल्कि जोड़ने का काम करना है। और आज कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत है समाज के हर वर्ग में। मुझे ऐसा लगता है आज जिस वक्त छोटे बच्चे स्कूल में जब पढ़ते थे तो छोटे बच्चों में नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, लेकिन जब इंसान बड़ा हो गया, जब उसकी समझदारी आने लग गई, उस वक्त भी रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब समझदारी आ गई, बुद्धि आ गया, तो उस वक्त उनको ज़्यादा प्रभावपूर्ण तरीके से उनको अगर बताया जाए, उनको सिखाया जाए। ऐसे हर स्कूल में, हर कॉलेज में एक पीरियड रखा जाए कि भाई कैसे आप अपने व्यवहारिक जीवन में समाज को जोड़ने का काम करेंगे, कैसे अपने व्यवहारिक जीवन में देश को जोड़ने का काम करेंगे। अगर ऐसा पीरियड हर संस्थाओं में किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी ये असर दिखने लगेगा और कहीं ना कहीं हम एक एकजुट और अखंड भारत का निर्माण में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। और ये होना ही चाहिए। बिखरने का काम नहीं करें, एक साथ रह करके एक समाज को निर्माण करें, एक राष्ट्र का निर्माण करें। ये भावना, ये प्रवृत्ति, एक ये स्वभाव अगर हमारे अंदर में आने लग जाए तो निश्चित रूप से भारत विश्व का विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत विश्वगुरु बन जाएगा, लेकिन भारत विश्वगुरु बनेगा और आप चेले बने रहेंगे तो नहीं चलेगा ना काम। भारत विश्वगुरु तब बनेगा जब हम विश्वगुरु बनने का काबिलियत अपने अंदर में डेवलप करेंगे। हमारे अंदर में वो डेवलपमेंट आनी चाहिए। तो एकदम विशुद्ध भाव से ये बात को स्वीकार करना हमें चाहिए कि हमें ज्ञान के साथ साथ, समझदारी के साथ साथ हमें बिखरने का काम ना करते हुए समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए, एक दूसरे को जोड़ने का काम करना चाहिए। फूल जो बनता है, माला जो बनती है, एक फूल से बनता है क्या? उसके लिए बहुत सारे फूल चाहिए होंगे। और फूल का मतलब क्या है? किसी का सम्मान बढ़ाना। फूल का मतलब क्या है? किसी को इज्जत देना। फूल का मतलब किसी को बहुत अच्छा से पुरस्कार करना। ठीक है, एक फूल से तो नहीं माला बन सकती ना,
तो कई फूल मिलने से माला बनती है। ठीक उसी प्रकार से सारे लोग अगर इकट्ठे हो जाएं और एक दिशा में काम करें, राष्ट्र के नवनिर्माण पे काम करें, तो निश्चित रूप से हम एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं। आज ये देखा जाता है कि समाज के अंदर में भाई भाई अलग हो गए हैं, माँ बेटे अलग हो गए, यहाँ तक कि पति पत्नी अलग हो गए। क्यों भाई? बुद्धि विकास हो रहा है, पढ़ाई लिखाई किया आपने, फिर उसके बाद ये अलग होने का प्रवृत्ति क्यों? जोड़ के रहो, समाज में जोड़ने का काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये संस्कार हमारा को बचपन से नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं ये चीजें छूट रही हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर बिगिनिंग से अगर इस तरह का चीजें होने लग जाए, स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, हर जगह होने लग जाए, तो कहीं ना कहीं वो सोच डेवलप होगा, एकजुटता आएगी और कहीं ना कहीं भारत का एक राष्ट्रीयता का भाव अंदर में, हमारे अंदर में आने लगेगा। और हम सचमुच समाज निर्माण करने के लिए है, समाज को बिखरने के लिए नहीं है, देश को बिखरने के लिए नहीं है, हम समाज को, देश को एकजुट बनाने के लिए। तो आज उसके लिए एक बहुत जरूरी सब्जेक्ट पर मैं बात करने वाला हूं, इसको बहुत गहराई से समझना जरूरी है। सहारा। क्या? सहारा शब्द